Hello guys, this is Shivani. this is Hitesh and welcome back to our new vlog. So आज हमें छुट्टी थी बहुत दिन के बाद, तो हम लोग ऐसे ही घूमने आए एंड सोचा यहाँ पे ही हमारा व्लॉग की करें. हाँ एक्चुअली ये लोकेशन भी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे से सन की लाइट आ रही थी, हाँ. तो हमने सोचा यहाँ पे हम लोग बैठ के थोड़ी And we डिस्कशन किया love जाए. natural light. यस, Yes, we are the lovers of natural light. Natural light में जो वीडियो जो भी क्रिएटर होता है उन लोगों को नेचुरल लाइट पसंद ही है. अगेन थैंक यू सो मच हमारे व्लॉग्स को पसंद करने के लिए. एंड अगर आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल्स और वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ कमेंट्स करना. और हाँ, कमेंट करके बताओ कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा, वो भी बता सकते हो, आपके ऊपर है. यस एंड यू कैन सजेस्ट अस टू व्हाट टू डू एंड व्हाट यू वांट टू वॉच ऑन आवर चैनल. यस यस सो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं. हमारे लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स या फिर रिव्यू होगा वो चीज़. यस, सो आज के ब्लॉग में हम लोग ये कुछ चीज़ें हम लोग आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. जो हमारी जर्नी है कंटेंट क्रिएशन की, उसके बारे में हम आपके साथ थोड़ा बात करना चाहते हैं. सो मेनली मोस्टली लोगों को ऐसे लगता है कि हम लोग अभी अभी स्टार्ट किया है बिकॉज वी डोंट हैव मच व्यूज़ ऑन आवर व्लॉग्स एंड वीडियोस. पर देखा जाए तो हमारा ये चैनल 2017 से चालू है. इसके पहले भी एक चैनल थी हमारी, लेकिन वो हम लोग ने बंद करके 2017 में ये वाली चैनल हमने स्टार्ट किया था. एंड बीच में हम लोग ने उसमें कुछ एक्टिव नहीं थे ज़्यादा. बिकॉज तभी उतना यूट्यूब हाइप भी नहीं था, हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं था. हमें आई नहीं थिंक हितेश वॉज मेनली इनटू इट. मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं था. एंड बीइंग एन इंट्रोवर्ट एंड शाई पर्सन, मैं उतनी ओपन होने के लिए रेडी नहीं थी. तो मुझे तो ये करना भी नहीं था. मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कंटेंट क्रिएट करूँगी. बट टुडे आई जस्ट लव इट. आई थिंक सो लॉकडाउन के टाइम पे शिवानी वॉज नॉट एट ऑल लाइक इनटू कंटेंट क्रिएशन, लेकिन जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ शिवानी इज़ दी ओनली पर्सन जिसने हमारे चैनल को एक्टिव रखा. बिकॉज मैं नहीं कर पा रहा था, बट शिवानी वॉज वेरी एक्टिव. इतने सारे वीडियोस करती थी, इतने सारे कंटेंट शूट करती थी, जिसकी वजह से हमारा चैनल बहुत ही अच्छे से एक्टिव हो गया. एक्चुअली मस्ती मस्ती में मैं हितेश को सुनाती भी हूँ कि मेरे वजह से एंड दैट इज़ मेरे वजह फैक्ट, से channel बिटर है. ट्रुथ. नहीं एक्चुअली ऐसे नहीं है. बिकॉज अगर मैं वीडियोस बनाती भी थी तो वो टाइम पे मुझे एडिटिंग्स नहीं आते थे. हितेश वॉज द ओनली पर्सन जो एडिट करता था. हितेश ने मेरे पे काम डाल के मुझे एडिटिंग सिखाया है. मुझे एडिट्स नहीं आते थे. और सेकेंड चीज़, मुझे आज भी एडिटिंग नहीं पसंद, पर हमें करना पड़ता है. बट तो शी मैंने कैन सीख डू लिया. एडिट बेटर देन मी. No, I'm not better than him. I'm just faster than him because I just do it फटाफट and ख़त्म कर देती हूँ. हितेश मैं थोड़ा सोच समझ के मैं उसमें बहुत थॉट डालता हूँ. एंड शिवानी ने कट 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 डिलीट. मैं बोला अरे मत करो ऐसा. एक्चुअली हितेश बहुत डिटेल पर्सन है. मैं ऐसी है काम की बात करो और निकल जाओ, ऐसा वाला चीज़ है. इसने तो इतने सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी कट करके डिलीट कर दी है जो मुझे ऐसा लगता था कि रखना चाहिए. बट इट्स लाइक हितेश इज अ सीरीज और ड्रामा एंड मैं मूवी. अच्छा ताली मारो. सो कमिंग टू कंटेंट क्रिएशन थिंग, हमें मतलब वही चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी कि हम लोग इतने टाइम से कंटेंट क्रिएशन में है, लेकिन हम अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग ठीक से कर नहीं पा रहे हैं. मतलब बहुत सारे हमें बैरियर्स है, या फिर बैरियर्स नहीं बोल सकते, पर कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे. आई थिंक ओपन अप पूरे नहीं हो पाए हैं. हमारा Potentially पोटेंशियल पूरा नहीं दिखा पा रहे. बिकॉज आई थिंक वी डोंट हैव आवर ओन स्पेस टू वर्क ऑन इट. क्योंकि हमें अभी आज ही देखो हमारे पास छुट्टी है, पर हम लोग को ऐसे स्पेस ढूंढना पड़ता है का. मतलब ऐसा नहीं कि घर पे नहीं कर सकते, घर पे कर सकते हैं, पर हम लोग कैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो सब लोग को हम लोग नहीं बोल सकते कि यार नहीं हमें वीडियो बनाना, बिकॉज एवरीवन इज़ एट होम एंड सब लोग अपना चिल करना चाहते हैं. सब लोग का अपना एक रूटीन होता है, एंड हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं आज हमें ये स्पेस खाली चाहिए. But touchwood, everybody is very Very supportive, supportive. and they help us to create content also. But yeah, कि कुछ भी हो जाए, जैसे 9 to 5 वालों का एक ऑफिस होता है, वैसे हर एक जन का स्पेस वर्क स्पेस होना चाहिए जहाँ पे आप क्रिएट, स्पेशली इन द क्रिएटिव जोन, यू हैव टू थिंक समथिंग डिफरेंट.
या फिर जो भी डे टू डे रूटीन है दूसरों का रूटीन बिना ख़राब कर देगा, यू हैव टू डू इट। तो या वी लैक स्पेस एंड उसके वजह से भी हम लोग थोड़े से पीछे हैं, आई फील। यस, पीछे तो ऐसे नहीं कि हम लोग पीछे है, लेकिन हाँ हम लोग का जो पोटेंशियल है हमें ऐसा लगता हो है। जाते हैं, हाँ, हम लोग स्लो हो जाते हैं, हाँ। काम नहीं कर पाते ऐसे हैं नहीं कि पीछे है बट हम On बहुत- time नहीं कर हाँ, पाते हैं। बहुत स्लो हो जाते हैं उसके वजह से। और वो ज़रूरी है बिकॉज वर्क स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसे कुछ चीज़ें कोई पर्टिकुलर जगह पे ही हो सकती है, वो घर पे नहीं हो सकती है। एंड हम लोग तो क्रिएटिव फील्ड में, तो क्रिएटिविटी तो बहुत ही मतलब वो जोन होता है, आपको बता नहीं सकते कि वो जब हम लोग वो क्रिएटिव जोन में रहते हैं तो हम लोग बहुत ही अलग ही जोन में होते हैं एंड बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ आती है। आइडियाज तो ऐसे रहते हैं कि मैं 10-12 लिख दूँ, इतना हमें कभी कभी अभी भी लिख के रखा है हमने, पूरा टॉपिक्स हमारे बहुत है, पूरा महीने भर का कंटेंट है। कंटेंट है, बस वो बना नहीं पा रहे। मतलब बना पा रहे बस द पेस इज वेरी स्लो बिकॉज ऑफ द अदर थिंग्स ऑल्सो वी डू। मल्टीटास्क करते रहते हैं हम लोग पूरा टाइम। हम क्लासेस ले रहे हैं, सो ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं, हम कमा भी रहे हैं। यस हम लोग इवेंट्स कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं क्योंकि अभी तक हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है। तो प्लीज़ हमारे Please वीडियो हमें help शेयर करो। करो एंड सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। तो प्लीज़ शेयर करो मेन चीज़ एंड रिकमेंड करो इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़। Yes. या दैट इज़ द फैक्टर बिकॉज क्लासेस, इवेंट्स, बाहर काम करना, देन खुद से एडिट्स करना। वो सबसे एक्चुअली वो एडिटिंग मुझे सबसे पसंद है, लेकिन वर्कलोड इतना बढ़ जाता है तो अभी मैं ऐसा हो गया हूँ कि मैं एडिट से दूर भागता हूँ। मतलब सोचो, जो चीज़ पसंद है अगर किसी इंसान को उस चीज़ का लोड लगने लगे, इट मीन्स कि वो कितना प्रेशराइज हो जाता है। जो चीज़ पसंद है उससे दूर भागता है। तो हमारा ऐसा, लेकिन थैंक्स टू शिवानी, बिकॉज शिवानी ने भी अच्छे से सीख लिया तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन तो भी हम स्पीड में नहीं कर पाते हैं बिकॉज हम लोग थोड़ा सा ऐसा कंटाल जाते हैं। आई थिंक वो म्यूचुअली हम लोग कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हुई, हमारे रूटीन्स चेंज हुए हैं। आफ्टर मैरिज भी बहुत सारी चीज़ें सो चेंजेस हुई। दैट्स व्हाई द मेन चीज़ वाज रूटीन। सो हम लोग भी अभी तक भी कोप अप कर रहे हैं हर चीज़ से कि कैसे ये वर्क करे। बट या वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स फ्रॉम ईच अदर ईच एंड एवरी डे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। यस, सेकंड पॉइंट वाज मल्टीटास्किंग, तो उसके वजह से भी हम लोग थोड़ा लैग कर रहे हैं। एंड आई थिंक उसके वजह से ही हमारा सेम चीज़ जैसे हितेश ने बोला, क्रिएटिव जोन कभी कभी मिलना बहुत Block हो जाता है। डिफिकल्ट हो जाता है। हम लोग काम से भागते हैं थोड़ा स्पेस लेने के लिए, मतलब थोड़ा शांत होने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग इतना सब कर रहे हैं एंड क्रिएटिवली हम लोग एक्टिव नहीं है तो हम लोग फिर कुछ बना ही नहीं पाएंगे कंटेंट। यस और बहुत सारी चीज़ें हैं डांस के अलावा, बिकॉज एट दिस पॉइंट वी वांट टू ट्राई न्यू थिंग्स ऑल्सो। तो बहुत डांस के अलावा चीज़ें हैं जो हम दोनों को करनी है। पसंद भी है। हाँ, और इतने साल से हम लोग डांस कर रहे हैं, वी वांट टू कंटिन्यू टू डूइंग डांस। हम डांस छोड़ नहीं सकते, हमें लाइफ में वही आता है दोनों उसके को। अलावा हमें कुछ ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते बट we just can't leave it. We love to do it, so we don't want to give up also. पर हमें उसके साथ साथ और भी चीज़ें करनी है। बिकॉज अभी ऐसा हो गया कि भी कंपटीशन बहुत ही हद तक बढ़ गया। अभी ऐसा हो गया कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हो चुके हैं कि हर घर में डांसर्स और हर घर में क्रिएटर्स है। विच इज़ गुड ऑल्सो कि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल रही है डांसर्स को भी, जो शायद हम 18 साल के थे तभी उतना नहीं था। पर या आजकल सब लोग, सॉरी टू कट यू, बट आजकल सब लोग अपना जॉब वगैरह छोड़ के कंटेंट क्रिएशन को जॉब बना रहे हैं, जबकि हम लोग कंटेंट क्रिएशन में पहले से है तो हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो गया एंड उसीलिए हमें भी थोड़ा सा पुश करना है खुद को। तो वो सारी चीज़ें भी हमारे माइंड में है। यस सो आई थिंक एज अ डांसर भी डांस फील्ड में भी जो लेवल का कंटेंट क्रिएशन होता है वो भी अभी बदल गया है। बिकॉज अभी आप सिर्फ Upgrade हुआ। डांस करके आपका अरे वाव नहीं लगेगा, नहीं, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं विच इज़ क्वाइट कुछ चीज़ कंट्रोवर्शियल भी है कि वर्कशॉप्स एंड ऑल में बहुत ज़्यादा होता है। देखो मैं ऐसी लड़की हूँ कि मुझे एक डांस सीखने के लिए चार क्लास तो जाएगा एक्चुअली आजकल ऐसा हो गया कि सब लोग पहले से सीख के जाते हैं एंड वर्कशॉप या फिर बहुत जगह इसके लिए जाते हैं ताकि वो लोग को जो भी क्रिएटर है उसके साथ रील बनाने मिले, उसके साथ रील स्पेस शेयर करने का चांस मिले ताकि वो लोग वायरल हो सके। शायद वो एक
क्या बोलते हैं, एक अपॉर्चुनिटी भी है कि जहाँ पे हम लोग को 4 लोग देख सकते हैं, विच इज़ गुड ऑल्सो। एंड आई थिंक उसके दोनों भी साइड्स है, जो वी लोग आर नॉट अगेंस्ट, मतलब हमें भी पसंद है, हम लोगों ने भी किया ऐसी चीज़ें पर तो या कि हाँ, अगर मुझे भी वर्कशॉप करने मिला आगे जाके, अगर मैं वर्कशॉप कर पाई तो आई as a डोंट teacher or एज as अ a- टीचर भी आई डोंट नो कि आई विल डू इट, इट्स अ गुड बिजनेस एंड बट ऑल्सो इट्स अ शॉर्ट टर्म जहाँ पे हम लोग अपनी क्रिएटिव स्पेस में जाके कम टाइम में हम लोग सिखा के निकल सकते हैं, हाँ मतलब लॉन्ग टर्म वाला नहीं होता। इट इज दैट कि या जो आप क्लासेस में सीखते हो जो डिटेल्स में, वो वर्कशॉप नहीं में मिलेगा। नहीं सीखते हैं। बट या अभी हम लोग जो बच्चों को या एज ग्रुप को हम लोग सिखा रहे हैं, आई थिंक कि किड्स और एनी वन, आई डोंट थिंक कि दे वांट टू लर्न डांस लॉन्ग टर्म। उनकी भी गलती नहीं है, बट अभी ऐसा हो चुका है। आई थिंक अपना कल्चर ही वैसा हो चुका है कि धीरे धीरे हम लोग वेस्टर्नाइज मतलब पहले से ही जा रहे हैं, पर अभी और हम लोग उस चीज़ में जा रहे हैं। और उस लिए क्या हो गया कि आजकल स्टूडेंट्स जैसे स्टूडेंट्स नहीं रहे, जैसे हम लोग एक टाइम पे स्टूडेंट्स थे जो हर एक चीज़ को डिटेल में सीखते थे। ऐसा नहीं कि हमें भी वो टाइम पे हमें भी बहुत लोग बोलते थे कि तुम लोग को तो सब ऐसे मिला है, तो वो हर जनरेशन में ऐसा होते जाएगा। अभी वो जैन जी या फिर जैन अल्फा भी जब बड़े हो गए तो वो लोग बोले हम लोग ने तो बचपन में क्या किया है, हाँ। वैसे चलते रहेगा। या एग्जैक्टली। बट या कि हाँ, वो भी चीज़ है, वो भी Culture थोड़ा फैक्टर है change कि हो गया। इवन वी हैव टू अपग्रेड। ऐसे नहीं कि हम लोग बुढ़े हैं नहीं, पर बट हाँ, हम यहाँ दोनों पे थोड़ा old school हर हैं। एक साल में चीज़ें चेंज हो रही है, Yeah. सो हमें भी वो चीज़ अडॉप्ट करनी है। दिस किड्स आर अमेजिंग, दे आर वेरी टैलेंटेड। अमेजिंग। मतलब मुझे ऐसे लगता है मैं क्या कर रही हूँ। एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि हम लोग टीचर है, लेकिन हम लोग इन लोग को सिखाने के लिए हम लोग को बहुत मेहनत लेनी हाँ, पड़ती है। exactly. पहले खुद को सिखाना पड़ता है, बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैच करने के लिए हमें खुद को पूरा ध्यान देना पड़ता है कि भाई नहीं, इन लोग को अच्छा सिखाना है, विच इज़ गुड, क्योंकि हम लोग भी अपने आप को उतना चैलेंज करते हैं। यस। एंड जैसे मैंने बोला कि डांस के अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी है। सो हमारे एक चीज़ बोल दे हम लोग, मतलब क्या चीज़ चाहते हैं। यस यस ऑफ कोर्स, वही बोलना है कि हम लोग सोच रहे हैं कि कपल वीडियो स्टार्ट करें। हमें आप लोग की हेल्प लगेगी, तो आप कमेंट सेक्शंस में हमें बताओ कि हम क्या क्या कर सकते हैं और आपको मेनली वो चीज़ देखने पसंद आएगी या नहीं। बिकॉज हम लोग भी चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो पर्सनल साइड है, ऐसा नहीं कि पूरा, लेकिन कुछ हम लोग की फ़नी साइड भी है, कुछ ऐसी वियर्ड साइड भी है जो हम आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं फ़नीली। एंड तो कुछ है कंसेप्ट हमारे माइंड में भी एज अ कपल वीडियो, पर हम लोग वही सोच रहे करें या नहीं करें, तो आप लोग प्लीज़ हमें बताइए। नहीं, हमने सोचा तो है 99% हम लोग करने ही वाले हैं। शायद से, yes. हाँ, पर या कि अगर और भी आपको आपके माइंड में कुछ रहेगा आइडियाज, तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड और भी चीज़ें आपको नई नई देखने मिलेगी, हमारी नई नई साइड्स। सो स्टे ट्यून। Yes, so I think that's it for the day. If you like this video, please like प्लीज़ शेयर, and let us know in the comment section. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। See you in the next video. Until then. बाय। इतना ही बोलना था, हाँ, सब बोला। सब बोला ना? Yes. इतना ही बोलना था। बाय।